जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी आगामी फौजियों का आज के हमारे इस स्पेशल क्लास में। आज जो है हम सब देखो पूरे 200 प्रश्नों का स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। आज जो है आप सभी को पिछले 5 वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आज आपके स्पेशल 200 क्वेश्चंस 200 प्रश्न जो है आज आपको बनवाए जाएंगे। यदि आप सभी आर्मी परीक्षा का तैयारी करते हो तो सभी को बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस अपना आज देना है। और आप सभी को जो है देखो टोटल आज से आपका टारगेट रहेगा 180 प्लस का। आज जो है आप सभी को 180 प्लस का बिल्कुल सही जवाब देना है इन 200 प्रश्नों में से। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आप सभी को 180 प्लस क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने ही करने होंगे आज। तो शुरुआत करते हैं इस टेस्ट क्लास की शुरुआत करने से पहले जल्दी से सभी जो है इस टेस्ट को शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। सभी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये क्लास पहुंचे और वो लोग भी जो है अपने तैयारी को और बेहतर कर पाए। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन को जल्दी से प्रेस करेंगे। सभी लाइक जरूर करिएगा और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। आज देखिए आज जो है आर्मी डे है, आज जो है आर्मी दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को आर्मी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है आर्मी डे के दिन, आर्मी दिवस के दिन जो है आपके लिए मैं स्पेशल 200 क्वेश्चंस का आर्मी का मैराथन टेस्ट क्लास लेकर आया हुआ हूं। आज जो है हम सब स्पेशल 200 क्वेश्चन का मैराथन टेस्ट क्लास करेंगे, जो कि आपके जीके जीएस मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सभी को जो है इस क्लास का पीडीएफ देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहां पे दिया गया है। यह सवाल है आपका, जल्दी जल्दी से करते चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। निम्न में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर दिल्ली? निम्न में से किसको जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं? तो देखो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है ना किसको बोलते हैं? तो यह बोला जाता है कानपुर को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए कानपुर। और यदि आपसे यही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ लेता, यदि आपसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पूछ लेता, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखेंगे यह बोला जाता है कोयंबटूर को। दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है, ध्यान में रखना सभी। यदि उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर, और यदि दक्षिण भारत साउथ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पूछेगा तो कोयंबटूर, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये जो है आपका यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बाय हुम वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक? निम्न में से किसके द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया? तो जो अंग्रेजी शिक्षा है यह भारत में लागू की गई थी देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है देखो आपका यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? विच स्टेट हैज द लो पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इन इंडिया? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर गुजरात? भारत में चालू मूल्य पर जो है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किस राज्य की है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो वह राज्य है देखो आपका बिहार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बिहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है। यह सवाल है देखो आपका कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका और उसकी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन हिज और हर, त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है या फिर भार दोगुना हो जाता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना है और सभी को बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो देखिए यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर देंगे ना तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुना हो जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया हुआ है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? द मिनिमम एज फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 21 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल? बताना है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो वो है देखो 30 वर्ष। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, ठीक है, 30 वर्ष होती है।
और यदि अभी आपसे लोकसभा का पूछ ले कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो ध्यान में रखना, वो है 25 वर्ष। ठीक है, अगर पूछा जाएगा लोकसभा का न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष। चलो अगला सवाल यहां पे आपका है, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ अशोका? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी के 5 सालों के मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में से हैं, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो है देखो कुणाल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए कुणाल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गारो हिल्स कहां है? वेयर इज गारो हिल्स? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड? जो गारो हिल्स है यह कहां पे स्थित है? चलिए जल्दी से करना है और सबको को बताना है क्या होगा राइट आंसर। जो गारो हिल्स है यह कहां पे है? तो जो गारो हिल्स है यह देखो लोकेटेड है मेघालय में। यह कहां पर है? तो यह स्थित है मेघालय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। यह है आपका यहां पे देखो कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑन व्हाट बेसिस आर द सीट्स अलॉटेड टू द सीट्स इन द लोकसभा? जनसंख्या या फिर क्षेत्रफल या गरीबी या फिर भाषा? जो लोकसभा है इसमें जो राज्यों को सीट मिलती है वह किस आधार पर दी जाती है? तो देखिए लोकसभा में राज्यों को जो सीट है वह किस आधार पर मिलती है? तो वह मिलती है देखो जनसंख्या के आधार पर। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन ए को, आप सभी ने यहां पे बिल्कुल सही किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल ये आपका है यहां पे देखो, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, कोई भी देरी नहीं करिएगा, जल्दी से करना है और सबको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अधिक है? तो वह राज्य है देखो गोवा। सबसे कम बोलेगा तो हो गया बिहार और सबसे अधिक बोलेगा तो गोवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। यह है आपका यहां पे देखो 10 नंबर सवाल है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? 6 साल, 5 साल, 4 साल या फिर 3 साल? बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह है देखो ऑप्शन बी 5 साल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी 5 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। यह है आपका यहां पे कि कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच मिनरल? तांबा, लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर अब्रक? जो कोडरमा है यह किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि जो कोडरमा है यह किस खनिज के उत्खनन के लिए जाना जाता है। तो जो कोडरमा है यह देखो प्रसिद्ध है अब्रक के उत्खनन के लिए। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी अब्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। ये आपका यहां पे दिया हुआ है देखो, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? विच मुगल एम्परर वाज कॉल्ड जिंदा पीर? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? निम्न में से वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जिंदा पीर के नाम से जो है देखो जाना जाता था औरंगजेब को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी औरंगजेब। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल? चलिए जल्दी से करना है और सबको को बताना है क्या होगा यहां पे। जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह आयु जो है यह देखो होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। देखिए प्रधानमंत्री का होता है 25 वर्ष, और यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का या फिर उपराष्ट्रपति का, जो कि पूछा गया है इंडियन आर्मी में, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इनकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो इनकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। याद रखेंगे न्यूनतम आयु, ठीक है, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और ऐसे प्रधानमंत्री पूछेगा तो 25 वर्ष।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। ये है आपका यहाँ पे देखो कि संसद के कितने सत्र हैं, ड्यूरिंग विच, ये तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, बताना है यहाँ पे कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखेंगे सबको कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसके तीनों सेशन है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अगले सवाल पे। यह है आपका यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से करना और सबको को बताना है। क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो स्थित है असम में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, असम। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हुज फेमस बुक इज दास कैपिटल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिडल या फिर जोसेफ स्टालिन। निम्न में से दास कैपिटल जो है किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो दास कैपिटल है यह देखो प्रसिद्ध पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। चलो अगला सवाल यहां पे आपका देखो 17 नंबर सवाल है आपका कि जंग लगने पर लोहे का भार, द वेट ऑफ आयरन व्हेन रस्टेड, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर जो लोहे का भार है उसके साथ क्या होता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो देखो जंग लगने पर जो लोहे का भार है ना वो क्या होता है? तो वह बढ़ता है, वह जो है इंक्रीज करता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो अगला सवाल है, यह दिया गया है थायमीन है, इज थायमीन विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B1। निम्न में से किसे जो है थायमीन बोला जाता है? निम्न में से किसे है जिसे कि थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखो जो थायमीन जो है यह किसको बोलते हैं? तो जो थायमीन है यह बोला जाता है विटामिन B1 को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, विटामिन B1। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है आपका कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? NaOH, NaCl, NaHCO3 या फिर Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, जल्दी से बताइएगा सबको। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। अब देखो यदि आपसे साधारण नमक का पूछ लेता कि कॉमन सॉल्ट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, तो याद रखेंगे साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। जो NaHCO3 है ये याद रखना, ये जो है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, जो NaHCO3 है ना ये वाला, यह बेकिंग सोडा का सूत्र है। और जो Na2CO3 है ये याद रखेंगे, ये जो है आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, वॉशिंग पाउडर का। ठीक है, NaCl साधारण नमक, NaHCO3 बेकिंग सोडा, Na2CO3 धोवन सोडा, अलग अलग है, तीनों को ध्यान में रखिएगा। और ऐसे कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह है आपका यहाँ पे देखो नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। जो नागार्जुन सागर बांध है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो नागार्जुन सागर बांध है यह कहां पे स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये आपका यहां पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द वाटर इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कोल्ड? द्रवण, वाष्पीकरण, उदरपातन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। मिट्टी के घड़े में जो है किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह देखो ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, इवेपोरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये आपका यहाँ पे है देखो क्या दिया हुआ है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी? ऑटो अतिक्रियाता, घेंघा, मीजेट या फिर मधुमेह। जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? जल्दी से करना है और सबको को यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो आयोडीन की कमी से जो है देखो ग्वाइटर, घेंघा नामक रोग होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे आपका है देखो, यह दिया गया है बारूद होता है बैमो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है?
जो बारूद है यह क्या होता है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो बारूद है यह क्या है, तो जो बारूद है यह देखो एक प्रकार का मिश्रण है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यह है आपका, यहां पे देखो कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। जो अग्निशमन है, अग्निशमन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से करना है और सबको को जो है यहां पे अपना अपना आंसर बताना है। तो अग्निशमन में जो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह है आपका, यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 10 जनवरी। प्रतिवर्ष जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसको हम लोग किस दिन मनाते हैं। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह देखो मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहां पे है आपका, देखो यह दिया गया है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक वर्क ऑफ विच फील्ड। नृत्य, साहित्य, नाट्य अभिनय या फिर फिल्म निर्माण। जो सरस्वती सम्मान है यह किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए देते हैं। तो जो सरस्वती सम्मान है यह देखो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह है आपका कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। विच इज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट एरिया। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी दे सकता है ना कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे कि निम्न में से किस महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल सबसे कम है। तो वह महाद्वीप जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वो है देखो ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे देखो, अगला सवाल आपको दिया हुआ है। ये सवाल है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया। निम्न में से किसके द्वारा जो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया, जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है इसको किसने बनाया, तो इसको जो है देखो बनाया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला सवाल आपको दिया हुआ है। ये है देखो, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसका टेबल टेनिस जो है एक राष्ट्रीय खेल है, जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। कोई भी देरी नहीं करेगा, जल्दी से जो है सबको को यहाँ पे अपना अपना आंसर रखना है। तो टेबल टेनिस किस देश की राष्ट्रीय खेल है, तो जो टेबल टेनिस है यह देखो राष्ट्रीय खेल है चाइना की, चीन की। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो 30 नंबर सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज गोबी, लूत, कावीर या फिर तकलामाकन। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, जल्दी से आंसर करना है और सबको बताना है क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है कौन सा है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वह है देखो गोबी। किस देश में स्थित है, पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि गोबी किस देश में स्थित है, तो याद रखना ये जो है मंगोलिया में स्थित है। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है ऊर्जा की एसआई इकाई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या फिर पास्कल। बताना है कि ऊर्जा का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से आंसर करिए और सबको बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे कोई भी जो है देरी नहीं करेंगे, जल्दी से सबको को बताना है ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ये क्या है, तो यह देखो जूल होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए जूल हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह है आपका यहाँ पे कि मीना माता रोग किस कारण से होता है। व्हाट कॉजेज मीना माता डिजीज। पारा, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता। जो मीना माता रोग है यह किस कारण से होता है, जल्दी से आंसर करिएगा और सबको बताइएगा क्या होगा। जो मीना माता रोग, जो मीना माता डिजीज है यह किसके वजह से होता है, तो यह देखो होता है पारे की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए पारा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। ये आपको यहां पे दिया हुआ है, देखो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर द सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अपरिमित हो जाता है। ये देखो यहां पर जो आपका डिक्रीज लिखा हुआ है, ये जो है यहां पे आपकी डिक्रीजेस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डालते हैं तो पृष्ठ तनाव के साथ क्या होता है, तब जो है देखो शुद्ध जल को डिटर्जेंट में डालने पर जो है पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। यह है आपका यहां पे देखो एड्स होता है, एड्स इज कॉज्ड जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या फिर विषाणु से। जो एड्स है यह किसकी वजह से होता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर करना और सबको को बताना है कि जो एड्स है यह किसके कारण होता है। तो जो एड्स है यह देखो होता है वायरस के कारण, यह होता है विषाणु के कारण। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी विषाणु, वायरस। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि आपका यहां पे यह देखो दिया गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, कमलजीत संधू, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल या फिर मैरी कॉम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी, क्या होगा राइट आंसर। सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो देखो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है कमलजीत संधू। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए कमलजीत संधू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। यह जो है आपको यहां पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है देखो कि अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है। अष्टाध्यायी इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पतंजलि, पनिनी, कौटिल्य या फिर भारद्वाज। निम्न में से जो अष्टाध्यायी है यह किसकी रचना है, निम्न में से किसके द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना करी गई है। जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो अष्टाध्यायी है इसकी रचना की है देखो पनिनी ने। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी पनिनी। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यह दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इवेंचुअली ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना। बताना है कि निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कि अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे कि वह कौन सी नदी है जो कि अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है। तो वह नदी है देखो नर्मदा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी नर्मदा। याद रखिएगा नर्मदा के साथ साथ तापी भी वह नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगला सवाल। यह देखो दिया गया है, क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, What is international date line called? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66 इंटीजर 1/2 डिग्री अक्षांश या फिर 180 डिग्री देशांतर। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह कितने डिग्री पे है। जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह देखो 180 डिग्री देशांतर है। जो 180 डिग्री देशांतर है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लॉस बिटवीन विंध्य सतपुड़ा रेंजेज, चंबल, केन, बेतवा या फिर नर्मदा। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली जो नदी है वो है देखो नर्मदा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी नर्मदा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो अगला सवाल मिला हुआ है आपका यहाँ पे, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, हु क्वाइंड द टर्म विटामिन, मेंडल, पास्चर, फंक या फिर लेनिक। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करना है और सबको को बताना है क्या होगा यहाँ पे। जो विटामिन शब्द है इसको किसने दिया, तो जो विटामिन शब्द है यह देखो फंक के द्वारा दिया गया था। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी फंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। यह है आपका यहाँ पे देखो 41 नंबर सवाल है आपका, उमियम झील किस राज्य में स्थित है, विच स्टेट इज द उमियम लेक लोकेटेड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर उमियम झील, जहां पर जो आपका उमियम लेक स्थित है। जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा क्या होगा। तो जो उमियम झील है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह देखो स्थित है मेघालय में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी मेघालय।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। यह है आपका यहाँ पे देखो, यह दिया गया है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मनी क्रिएट्स मनी इटसेल्फ। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस डेफिनेशन? मार्शल, क्राउथर, क्रोमर या फिर हेंसन? निम्न में से किसके द्वारा बोला गया मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है? यह परिभाषा किसकी थी? तो यह परिभाषा है देखो क्रोमर की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी क्रोमर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है देखो, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? जो आरबीआई का मुख्यालय है यह कहां पे स्थित है? जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है यह कहां पे है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है यह देखो स्थित है मुंबई में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मुंबई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। यह है आपका यहाँ पे देखो कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट में बताना है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डी में है नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो देखो सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम है फ़ारेनहाइट में यह 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर इसी को 0.6 डिग्री भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपसे सेल्सियस में पूछ दे तो सेल्सियस में याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यही अगर आपसे केल्विन में पूछ दे तो केल्विन में याद रखिएगा 310 डिग्री केल्विन होता है। अलग अलग तापक्रम होते हैं। फ़ारेनहाइट में 98.8 या फिर 98.6, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में 310 डिग्री केल्विन हो गया। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है आपका यहाँ पे देखो 45 नंबर सवाल है, सरिस्का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह कहां पे स्थित है? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखो स्थित है राजस्थान में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगला सवाल है, यह देखो दिया गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या किया गया आपसे यहाँ पे देखो, यह सवाल आपका दिया गया है। यह सवाल जो है आपसे यहाँ पे किया गया है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड? टिग्रिस, थेम्स, टाइबर या फिर डेन्यूब? निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसके किनारे जो है लंदन स्थित है? जल्दी से करना है और सबको को जो है यहाँ पे बताना है। तो जो लंदन है यह देखो स्थित है थेम्स नदी के किनारे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो यहाँ पे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस? निम्न में से किसके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यह देखो किया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इनके द्वारा जो है याद रखेंगे बेलूर मठ का भी स्थापना किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि बेलूर मठ का स्थापना किसने किया? तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1969, 1753, 1953 या फिर 1853? भारत में जो रेलवे तंत्र है इसकी स्थापना कब हुई? भारत में जो रेलवे तंत्र है यह कब स्थापित किया गया? तो यह देखो स्थापित किया गया है 1853 में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। यह है आपका यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? विच पार्ट ऑफ आई इज यूज्ड इन आई डोनेशन? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आंख? जो नेत्रदान है, नेत्रदान में आंख का किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो नेत्रदान में जो आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो वह भाग है देखो आपका कॉर्निया, जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन बी। आप सभी ने बिल्कुल सही किया है। चलो 50वें नंबर सवाल पे बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन यहां पे आपको दिया हुआ है, यह है देखो कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? जल्दी से आंसर करिएगा। सभी को बिल्कुल सही आंसर करते चलना है, क्योंकि मैंने आप सभी को टारगेट दिया है 180 प्लस का, और मुझे आप सभी से उम्मीद है कि 200 में से जो है आप सभी 180 प्लस सही करोगे ही करोगे। तो सभी को बिल्कुल सही करना है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो वह है देखो चावल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए राइस।
चलो अगला सवाल है आपका 51 नंबर सवाल है, यहां पे देखो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहां स्थित है? वेयर इज नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भोपाल, नागपुर, देहरादून या फिर जोधपुर? क्या होगा? जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी है यह कहां पर स्थित है? तो यह देखो स्थित है नागपुर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी नागपुर। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचना करी गई है? जल्दी से आंसर करिएगा और सबको बताइएगा, किसी से भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो आनंद मठ है इसकी रचना की है देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपसे पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम की रचना किसने की? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसको किसने दिया? तो याद रखिएगा जो वंदे मातरम है इसको भी दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ही, ठीक है। और पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो है कहां से संकलित है? तो जब भी आपसे पूछे कि वंदे मातरम का संकलन कहां से हुआ है, तो इसका जो संकलन है यह देखो आनंद मठ से ही हुआ है, ठीक है। संकलन हुआ आनंद मठ से, रचना किया बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, या फिर इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यह है आपका, यहां पे देखो अकबरनामा किसने लिखा? हु रोट अकबरनामा? अकबर, बीरबल, अबुल फजल या फिर भगवान दास? निम्न में से किसके द्वारा जो है अकबरनामा की रचना करी गई? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो अकबरनामा है इसकी रचना की है देखो अबुल फजल ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि आपका यहां पे यह देखो दिया गया है, भारत में विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से आंसर करिएगा और सबको बताइएगा क्या होगा। तो विश्व में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन है? तो वो है देखो एशिया। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अब जो है आपका 55 नंबर सवाल है, यहां पे यह देखो दिया गया है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज मार्चर डे ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु सेलिब्रेटेड? 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या फिर 26 मार्च? कब मनाते हैं? कब जो है ये दिन आता है? तो देखो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस को जो है 23 मार्च को हम लोग करते हैं, मनाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन है, हम लोग 23 मार्च को जो है याद करते हैं। चलो अगला सवाल है आपका, यहां पे यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.आर. रहमान, वैद्यनाथ, दादा भाई नौरोजी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी? निम्न में से किसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो वह है देखो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि यहां पे है आपका, यह देखो दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या फिर नेक्स्ट में आपको मिला हुआ है गोपाल हरि देशमुख या फिर आनंद मोहन बोस? निम्न में से किसके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की है देखो राजा राम मोहन रॉय ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। यह देखो सवाल है यहां पे आपका 58 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम? निम्न में से वह कौन सा धातु है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो वह धातु है देखो आपका एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चलो अगला सवाल है यहां पे आपका 59 नंबर सवाल है, यह देखो दिया गया 59 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द वर्ल्ड? कनाडा, चीन, रूस या फिर भारत? विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? क्या होगा आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला जो देश है वो कौन है? तो वह है देखो भारत, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल है यहां पे, यह देखो दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 3 जनवरी? अभी अभी गुजरा है, कुछ दिन पहले ही जो है आप सभी ने इसको सेलिब्रेट किया था। बताएंगे सभी लोग क्या होगा? कुछ दिन पहले ही जो है ये आया था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह देखो सेलिब्रेट होता है 12 जनवरी को। याद रखेंगे ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में जो है इसको हम लोग मनाते हैं, याद करते हैं।
चलिए अगला सवाल यहाँ पे जो है ये आपको दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? चिल्का झील, बैकाल झील, वूलर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है? तो वह है देखो वूलर झील। कहां पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, सौर मंडल के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? कॉपरनिकस, लुई पास्चर, रॉबर्ट वॉटसन वॉट या फिर जैकब सिक? निम्न में से किसके द्वारा जो है सौर मंडल की खोज करी गई? निम्न में से कौन है जिसने सौर मंडल के बारे में बताया था? चलिए जल्दी से आंसर करेगा और सबको बताइएगा क्या होगा। तो जो सौर मंडल इसको किसने बताया? तो इसको बताया है देखो कॉपरनिकस ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहां पे आपका, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? हु रोट श्रीमद् भगवत? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि? निम्न में से किसके द्वारा जो है श्रीमद् भगवत की रचना करी गई? तो जो श्रीमद् भगवत की रचना है यह देखो की है वेद व्यास ने। ठीक है, याद रखेंगे वेद व्यास के द्वारा ही जो है महाभारत की भी रचना की गई है। ठीक है, यहीं पे वाल्मीकि दिए हुए हैं, इनके द्वारा जो है याद रख लेना रामायण की रचना करी गई। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो भी नोट करवा रहा हूं। वेद व्यास ने भगवत गीता और महाभारत की रचना की, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और जो तुलसीदास हैं इन्होंने याद रखना इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस की तुलसीदास ने। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर या फिर उत्तर ध्रुवीय महासागर? इसी को जो है सबसे गहरा महासागर भी बोलते हैं, डीपेस्ट ओशियन भी बोलते हैं। तो बताइएगा जल्दी से क्या होगा। विश्व में जो सबसे बड़ा महासागर है वह है देखो प्रशांत महासागर, वो है पैसिफिक ओशियन। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, अगला सवाल दिया हुआ है देखो, ये है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? 8 मई, 9 मई, 10 मई या फिर 11 मई? निम्न में से किस दिन जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाते हैं? किस दिन जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है इसको देखो कब मनाते हैं? तो इसको मनाया जाता है 8 मई को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, देखो यह यहां पे दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? प्रतिमा पुरी या फिर यहां पे दिया हुआ है देखो श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर मदर टेरेसा या फिर सुचेता कृपलानी? क्या होगा आंसर? तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम महिला है वो है देखो इंदिरा गांधी जी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, राल्फ वेजवुड, जी डैमलर या फिर निकोला टेस्ला? निम्न में से किसके द्वारा जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह देखो किया है चार्ल्स बेबेज ने। इनको याद रखना, इनको जो है कंप्यूटर का पितामह भी बोलते हैं। पूछा हुआ सवाल है, कंप्यूटर का पितामह किसको बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे बोलते हैं? तो यह बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। नोट कर लीजिएगा सब कोई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया हुआ है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? आनंद मोहन बोस, दादा भाई नेरोजी, गोपाल हरि देशमुख या फिर आत्माराम पांडुकर या फिर इन्हीं को जो है आत्माराम पांडुरंग भी लिखते हैं। बताइएगा सभी लोग क्या होगा। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वह देखो आत्माराम पांडुकर या फिर आत्माराम पांडुरंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, यह सवाल दिया हुआ है देखो आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन? ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बताना है। हु गेव द स्लोगन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था? किसके द्वारा जो है बोला गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो यह देखो कहा गया इकबाल के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया। चलो अब जो आपका यहाँ पे 70 नंबर सवाल है, 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, यांग याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द यांग याप पास लोकेटेड? उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पे यांग याप दर्रा स्थित है? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा क्या होगा। तो जो यांग याप दर्रा है यह देखो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह है आपका, यहां पे देखो, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ पाइका डांस? झारखंड, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल?
जो पाइका नृत्य है इससे कौन सा राज्य संबंधित है? चलिए जल्दी से आंसर करिएगा और सबको बताइएगा, कोई भी देरी नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे। तो पाइका नृत्य से जो राज्य संबंधित है वो कौन सा है? तो वह है देखो झारखंड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर ट्रिब्यूटरी इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या फिर सिंधु? याद रखना इसी क्वेश्चन को जो एक अलग तरीके से इंडियन आर्मी करती है, पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। तो दोनों प्रकार से जो राइट आंसर है वो है देखो आपका गंगा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे अगला सवाल, यह देखो आपको दिया गया है, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा यहां पे। ठीक है, बताना है सभी को राइट आंसर क्या होगा, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा बोलते हैं? तो दक्षिण गंगा जिस नदी को बोला जाता है ना, वह नदी है देखो आपकी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को याद रखना दक्षिण गंगा बोलते हैं। और यहां पर जो कावेरी दिया हुआ है ना, इसको याद रखेंगे सबको, इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा और गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बोल दे साउथ गंगा दक्षिण गंगा तो गोदावरी, अगर बोल दे दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ द साउथ इंडिया, तो हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, गोदावरी होती है दक्षिण गंगा और कावेरी होती है दक्षिण भारत की गंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहां पे देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू द वेदास? दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, इकबाल या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? निम्न में से किसके द्वारा जो है कहा गया वेदों की ओर लौटो? यह नारा जो है किसने दिया? तो यह नारा जो है देखो दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए। अब जो है आपका देखो यहां पे 75 नंबर सवाल है, यह देखो दिया गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? महाकवि कालिदास, श्री चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नेरोजी? निम्न में से किसको जो है भारत का शेक्सपियर बोलते हैं? यदि अभी तक भी आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सभी शेयर करें, हर एक उस ग्रुप में पहुंचाइए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें आप ज्वाइंट है, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जो भी फौज में जाने का सपना देखे उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी जल्दी से शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, हर एक अपने दोस्तों के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। तो भारत का शेक्सपियर जो है यह देखो बोलते हैं महाकवि कालिदास को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह है आपका यहां पे देखो क्या दिया गया है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? जो बिहू लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से करना है और सब कुछ जो है यहां पे बताना है। तो जो बिहू लोक नृत्य है यह देखो संबंधित है असम से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए असम। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? कावेरी, गंगा, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्रा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह कौन सी नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ऐसे तो देखो सिंधु होती है पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा गंगा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है, यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। द रिवर दैट फॉर्म्स माजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्रा? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो वह नदी है देखो आपका ब्रह्मपुत्रा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो आपको यहां पे मिला हुआ है। क्या सवाल है आपका? यह दिया गया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरयू नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, चंबल नदी या फिर यमुना नदी? जो अयोध्या है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो अयोध्या है यह देखो स्थित है सरयू नदी के किनारे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 80 नंबर सवाल है आपका यहां पे, पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज आराम हराम है? इकबाल, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू? निम्न में से किसके द्वारा जो है कहा गया पूर्ण स्वराज या फिर आराम हराम है? यह किसने कहा? तो यह देखो कहा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। चलो 81 नंबर सवाल पे बढ़ेंगे। ये आपका यहां पे है देखो, सुभाष चंद्र
चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी? एडोल्फ हिटलर, मदन मोहन मालवीय, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर अरविंदो घोष? निम्न में से किसके द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बुला गया? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है क्या होगा यहां पे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जो नेताजी है यह कहा था देखो एडोल्फ हिटलर ने। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा इज द मेन फोल्क डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, या फिर पंजाब? जो तमाशा है यह किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जो तमाशा है यह देखो प्रमुख लोक नृत्य शैली है महाराष्ट्र की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपको दिया हुआ है। अगला सवाल है यहां पे देखो कि पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस फ्रांस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगस, मुस्कावा, किजिल, या फिर सीन? जो पेरिस फ्रांस है यह किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइएगा सभी क्या होगा। तो जो पेरिस फ्रांस है यह देखो स्थित है सीन नदी के किनारे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह है आपका यहां पे देखो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन? पद्मा, जमुना, मेघना, या फिर सांगपो? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जानते हैं? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको देखो मेघना बोला जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, यह है देखो, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या फिर सतलज? जो दिल्ली है यह किस नदी के तट पर स्थित है? जो दिल्ली है यह किस नदी के किनारे है? 85 नंबर सवाल है आपका, 85 नंबर क्वेश्चन है। तो जो दिल्ली है यह देखो स्थित है यमुना नदी के किनारे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 86 नंबर सवाल, 86 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? संगीत, अंतरराष्ट्रीय समझ, या फिर पत्रकारिता, या फिर संचार? जो ग्रैमी पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है यह किससे संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है संगीत से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए संगीत। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो क्या क्वेश्चन है आपका, पलामू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पलामू सेंचुरी लोकेटेड? गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, या फिर असम? जो पलामू अभयारण्य है यह किस राज्य में स्थित है? जो पलामू अभयारण्य है यह किस राज्य में है? ये कहां पे है? तो जो पलामू अभयारण्य है यह देखो कहां पे है? तो यह स्थित है झारखंड में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? फिनलैंड, सिंगापुर, आयरलैंड, या फिर नॉर्वे? निम्न में से वह कौन सा जगह है जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं? तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है यह देखो कहा जाता है किसको? तो यह बोलते हैं फिनलैंड को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, अगला सवाल है, यह देखो दिया गया है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द हेवन ऑफ अर्थ? श्रीनगर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? बताइएगा सभी लोग कि पृथ्वी का स्वर्ग जो है किसको बोलते हैं? तो देखो ऐसे तो पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को बोलते हैं, पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए श्रीनगर। चलो अगला सवाल है यहां पे 90 नंबर सवाल है आपका, 90 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, या फिर रेजिन? जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो जो लार है इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो है देखो टाइलिन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो यहां पे, भारी जल गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर गुरु जल? H2O2, H2O, या फिर D2O? क्या होता है? भारी जल का जो है रासायनिक संगठन क्या होता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वह देखो होता है D2O। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ इंडिया? बेंगलुरु भारत, मुंबई, केरल, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? किसे जो है भारत का बगीचा बोलते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो भारत का बगीचा जो है यह देखो बोलते हैं बेंगलुरु को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है आपका, अगला सवाल दिया हुआ है देखो क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? साहित्य, संचार, संस्कृति, या फिर नेतृत्व? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह देखो संबंधित है साहित्य से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए।
चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, ये सवाल देखो आपको दिया गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर गुजरात। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो स्थित है गुजरात में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी गुजरात। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहां पे, यह देखो दिया गया है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना? 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर सवाल है आपका, आयरलैंड, कनाडा, होंगो नदी, इसी को पीली नदी भी बोलते हैं, या फिर फिलाडेल्फिया, निम्न में से किसको जो है चीन का शोक बोला जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे और सब कुछ बताएंगे। तो चीन का शोक जो है यह देखो बोलते हैं होंगो नदी, पीली नदी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, यह देखो दिया गया है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। द एशियन नोबेल प्राइज इज नोन एज गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न या फिर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जो एशियाई नोबेल पुरस्कार है इसको किस एक और नाम से जानते हैं? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार जो है ये देखो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है, यह जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहां पे है आपका, यह देखो दिया गया है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो है देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइसेज? केरल, अहमदाबाद, जमशेदपुर या फिर गाजीपुर? निम्न में से वह कौन सा शहर है जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहां पे। तो मसालों का बगीचा जो है यह देखो बोलते हैं केरल को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 99 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? यकृत, अस्थि मज्जा, पलीहा या फिर परिशोधिका? निम्न में से किसे जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? किसे जो है आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है? तो यह देखो बोला जाता है पलीहा को, स्प्लीन को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अब जो है यहाँ पे आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो दिया गया है, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्न में से किससे बना है? अबाउट 70% ऑफ सन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? सूर्य का जो लगभग 70% भाग है वह किससे बना हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो सूर्य का जो लगभग 70% भाग है वह किससे बना है? तो यह देखो बना हुआ है हाइड्रोजन से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 101 नंबर सवाल, यह देखो आपको यहां पे दिया गया है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन अ लेड पेंसिल? 0%, 100%, 77% या फिर 65%? लेड पेंसिल में जो लेड है यह कितना प्रतिशत होता है? तो लेड पेंसिल में जो लेड है यह देखो 0% होता है। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ये जो है हमारी जो ई बुक है वह देखिए लॉन्च की जा चुकी है, जो कि हमारी ई बुक आपकी आर्मी, जनरल ड्यूटी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, इन सभी के लिए बनाई गई है। हमारी ई बुक आ चुकी है, तो अगर आप सबने अभी तक भी हमारी ई बुक को बाई नहीं किया है तो सभी जरूर बाई कर लेंगे। देखिए हमारी इस ई बुक में जो आपको 15 मॉडल टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं 2022 के नए सिलेबस के अनुसार, और 5 जो है ओरिजिनल पेपर मैंने इसमें आप सभी के लिए इंक्लूड किया हुआ है 2020 और 2021 का फुल सॉल्यूशन के साथ है। मैथ का, रीजनिंग का सबका सॉल्यूशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है ये बुक है। ये जो बुक है ये देखो 2022 में होने वाली आर्मी परीक्षा के नए पैटर्न पर तैयार किया गया है, और ये बुक जो है केवल आपको मिल रहा है 75 रुपए में, ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 75 रुपए में आपको बेस्ट बुक मिल रही है इंडियन आर्मी की। तो सभी जरूर बाई कर लेंगे, ई बुक है ये, सभी को जरूर बाई कर लेनी है। खरीदने का प्रोसेस क्या है? तो देखो सिंपल सा आपको ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर जो है आपको 75 रुपये का पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे यूज करते हुए, और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पर जो है वापस व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट इसका भेजना है पेमेंट का, फिर आपको जो है ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। तो सभी जरूर इस ई बुक को बाई कर लेंगे। बेस्ट बुक है आपके लिए इंडियन आर्मी की रिटन टेस्ट की अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो 2022 में, तो आपके लिए जो ये बुक है बेस्ट बुक होने वाली है। तो सभी जो है इस ई बुक को बाई जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? विच इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? जो डिटर्जेंट पाउडर है इसमें कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो वह देखो है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी सभी करते चलेंगे, कोई भी देरी नहीं करेगा, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि फिर समय बहुत लंबी हो जाएगी, हमें 200 क्वेश्चन तक चलना है।
कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट? कोशिका का रसोई घर जो है किसको बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर जो है कौन कहलाता है? बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होते हैं, सभी को आंसर करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो कोशिका का रसोई घर जो है यह देखो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला सवाल आपको दिया हुआ है, देखो ये है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या फिर प्लास्टिक? निम्न में से कौन है जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन है जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो वो है देखो आपका स्टील। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी स्टील। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका 105 नंबर सवाल है। यह देखो दिया गया है, शैंपेन और सोडा किसके कारण बुलबुले बनते हैं? व्हाट कॉजेज बबल्स इन शैंपेन एंड सोडा? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? निम्न में से किसके कारण जो है शैंपेन और सोडा में बुलबुले बनते हैं? क्या होगा आंसर? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा। तो यह देखो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो यहाँ पे, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से जो है कौन सी रोग होती है। तो वह रोग है देखो एनीमिया, वह रोग है रक्तहीनता। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अंतरिक्ष अनुसंधान, मत्स्य पालन, नील की खेती या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना है और सबको को बताना है। तो जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है देखो मत्स्य पालन से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखो अगला सवाल आपको दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा? जो सूर्य की ऊर्जा है यह कैसे उत्पन्न होती है? तो यह देखो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहा? फैजी लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हुमायूं, दारा शिको, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर? जो फैजी है यह निम्न में से किसके दरबार में रहा था? तो जो फैजी है यह देखो रहा अकबर के दरबार में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड एस? लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए जो है लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह जो है आपको यहां पे दिया हुआ है, देखो इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या फिर पेनक्रियाज? निम्न में से किसके द्वारा जो है इंसुलिन उत्पादित होती है? जल्दी से करना और सबको को बताना है। तो इंसुलिन जो है यह देखो उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, पेनक्रियाज। चलो अगले सवाल को देखेंगे, जो कि आपका यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? ए, सी, के या फिर विटामिन ई? देखिए इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सभी को आंसर करना और बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो देखो वह विटामिन जो कि प्रतिरक्षा देती है वो तो ऐसे विटामिन सी के रूप में जानी जाती है, लेकिन अगर विज्ञान के अनुसार चलोगे तो जो विटामिन सबसे अधिक प्रतिरक्षा देती है वह विटामिन है देखो विटामिन ए। सभी ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं और विटामिन सी को सही कर देते हैं, पर वो सही नहीं है। विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, सबसे अधिक इम्यूनिटी जो है हमें देती है हमारे शरीर को। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी काय? जल्दी से करना और सबको को बताना है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। तो यह है देखो आपका यहां पे राइबोसोम। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी राइबोसोम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, यह जो है आपको देखो यहां पे दिया गया है। अगला सवाल जो है ये आपको यहां पे मिला हुआ है। चलिए तो ये सवाल है आपका यहां पे कि यदि कोई प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, इफ अ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेन देन इट्स रेजिस्टेंस, घटता है या स्थिर रहता है या बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उससे उसके प्रतिरोध के साथ क्या होता है? तो इससे जो है देखो उसका भी प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहां पे दिया गया है, देखो रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कॉपर? निम्न में से वह कौन सा तत्व है जिसका रक्त जमने में मुख्य भूमिका होता है? तो वह तत्व है देखो आपका कैल्शियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी कैल्शियम। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहां पे है आपका, यह आपको दिया गया है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट फाउंड द स्पीड ऑफ लाइट? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन? निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया? जल्दी से करना है और सबको को बताना है। तो यह देखो ज्ञात किया गया रोमर के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी रोमर। चलो अगला सवाल यहां पे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून देन, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो देखो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे ना तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है उसका भार घट जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी भार घट जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह आपको यहां पे दिया गया है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? व्हाट इज द बेकिंग पाउडर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा अपना। तो देखो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला जो बेकिंग पाउडर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका रासायनिक नाम। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो पृथ्वी का पलायन वेग है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड? पृथ्वी का पलायन वेग जो है कितना होता है? जल्दी से करना और सबको को बताना है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहां पे आपका दिया हुआ है, यह सवाल है देखो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स या फिर जॉन मार्शल? निम्न में से किसको जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बोलते हैं? तो यह देखो कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है थर्मामीटर में निम्न में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर मरकरी इन थर्मोमीटर्स? आर्सेनिक, गैलिस्टीन, सिलीनियम या फिर ब्रोमीन? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जल्दी से करना है और सबको को यहां पे बताना है। तो देखो थर्मामीटर में पारा तो ऐसे प्रयोग होता है, उसके विकल्प में जो है देखो गैलिस्टीन का प्रयोग होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? विच आयन इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस? ठीक है, यहां पर जो आपका बेस लिखा हुआ है बताना है कि बेस में जो है बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन उसमें कौन सा आयन होता है? H+, H-, OH- या फिर OH+? बताना है सभी को क्या होगा। तो देखो भस्मों के जलीय घोल में जो है OH- आयन होता है और यदि अम्लों का जलीय घोल बोलेगा तो अम्ल के जलीय घोल में जो है H+ आयन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपका यहां पे है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुए? ड्यूरिंग हुज सेंसस द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? निम्न में से किसके कार्यकाल में जो है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? तो यह देखो हुई है लॉर्ड मेयो
के कार्यकाल में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1865 में, 1867 में, 1885 में या फिर 1887 में। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना है और सबको को जो है यहां पे आंसर बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह करी गई 1885 में। ठीक है, कब करी गई? तो 1885 में। किसके द्वारा करी गई? तो सबको याद रखेंगे, यह जो है किया गया है, देखो आपका यहां पे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो यह देखो किया गया ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्यूम ह्यूम के द्वारा, ये जो इसके संस्थापक हो गए। और कब हुई? तो ये हुई है देखो 1885 में। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या सवाल है? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है? वेयर इज रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान? क्या होगा राइट आंसर? जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है यह कहां पे स्थित है? तो यह देखो स्थित है आपका राजस्थान में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपको यहां पे दिया गया है आपका, ये है, चलिए ये सवाल है आपका कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन क्लॉक स्प्रिंग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वह कौन सी होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है वो है देखो स्थितिज ऊर्जा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका 127 नंबर सवाल है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज खैरा डिजीज और लघुपत डिजीज ऑफ पैडी? जस्ता या फिर कॉपर या कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? जो धान का खैरा रोग या फिर लघुपत रोग है यह किस तत्व की कमी से होता है? तो यह देखो होता है जस्ते की कमी से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यह है देखो, सिखों के 10वें गुरु थे। हु वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स? गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो यह है देखो गुरु गोविंद सिंह जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, ये सवाल है 129 नंबर, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बाय द पीपुल? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? करेंगे सभी और बताएंगे क्या होगा। निम्न में से कौन है जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो यह है देखो लोकसभा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अब जो है आपका 130 नंबर सवाल यहां पे है देखो कि निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड? वायु, जल, पारा या फिर नमक? निम्न में से कौन सा है जो कि ना ही एक तत्व है और ना ही एक यौगिक है? तो वो है देखो आपका वायु। क्यों? क्योंकि जो वायु है ये एक मिश्रण है। सभी जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। ये आपको यहां पे दिया गया है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल इज? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल? बताना है कि 80% से अधिक सेल और कोशिका जो है उसमें पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह पदार्थ है देखो आपका जल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहां पे आपका है देखो, यह दिया गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। विल द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट चेंजेज? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन है जो कि अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व है यह अपरिवर्तित रहता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे है, यह सवाल आपको दिया गया है देखो, साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? साबुन को जल में घुलने पर जो पृष्ठ तनाव है इसके साथ क्या होता है? तो देखिए साबुन को जल में जब हम लोग घोलते हैं ना, तो साबुन को जल में घोलने पर जो पृष्ठ तनाव है वह घटता है। याद रखेंगे यहां पर जो आपका डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है, डिक्रीजेस लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, घट जाता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये आपका यहां पे दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई या फिर खजुराहो? जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहां पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना है और सबको बताना है। चलिए बताइएगा जल्दी से क्या होगा। जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहां पे है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह देखो स्थित है मदुरई में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो, तड़ित चालक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? व्हाट आर लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड फ्रॉम? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या फिर इस्पात? निम्न में से जो तड़ित चालक है यह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जो तड़ित चालक है इनका निर्माण होता है देखो तांबा के द्वारा, इनका निर्माण होता है कॉपर के द्वारा। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? हु मेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? विक्टर या फिर हैकेल या फिर लिनियस या फिर कोपलैंड? जो 5 जगत वर्गीकरण है यह किसके द्वारा किया गया है? तो जो 5 जगत वर्गीकरण है यह देखो किया है विटकर ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, अगला सवाल आपको दिया गया है, यह सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट लोकटक लेक लोकेटेड? सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर मिजोरम? निम्न में से किस राज्य में जो है लोकटक झील स्थित है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जो लोकटक झील है यह देखो स्थित है मणिपुर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मणिपुर। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 15, 20, 22 या फिर 28? भारत के संविधान द्वारा जो है कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहां पे। तो भारत के संविधान द्वारा जो है देखो कुल 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 22। चलो अगला सवाल यहां पे आपका है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जाता है? हाउ इज मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज्ड? हथौड़े से पीटकर, गर्म कर, धूप में रखकर या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहां पे। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को जो विचुंबकीय है ये देखो हम लोग हथौड़े से पीट कर सकते हैं, इसको जो है हैमर करके कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे 140 नंबर सवाल है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बाय विच मेथड कैंपर इज प्यूरिफाइड? उधरोपातन, आसवन, वर्ण लेखन या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? जो कपूर है इसको किस विधि द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं? जल्दी से करना है और सबको को बताना है क्या होगा। तो जो कपूर है इसको देखो शुद्ध किया जाता है उधरोपातन के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो 141 नंबर सवाल है आपका यहां पे, यह देखो दिया गया है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो वह राज्य है देखो आपका कौन सा? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है यहां पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एलपीजी का मुख्य घटक, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी? मीथेन, इथेन, पेंटेन या फिर ब्यूटेन? जो एलपीजी है इसका मुख्य घटक क्या होता है? जल्दी से करना है और सबको को यहाँ पे बताना है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है देखो ब्यूटेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहां पे आपका दिया हुआ है, ये सवाल है देखो, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज मिल्खा सिंह नोन? द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, जैम ऑफ द सिख या फिर द रनिंग किंग? क्या बोलते हैं? जो मिल्खा सिंह है इनको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको देखो द फ्लाइंग सिख बोला जाता था। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? व्हिच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी या फिर लक्षद्वीप? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है देखो दिल्ली। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ये आपका यहाँ पे देखो 145 नंबर सवाल है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु?
निम्न में से वह कौन सी माध्यम है जिसमें जो ध्वनि है वह सबसे तेज चलती है? तो जो ध्वनि है यह देखो सबसे तेज चलती है आपका ठोस में, सॉलिड में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है। अगला सवाल है देखो 146 नंबर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड? 1950, 1951, 1952 या फिर 1949? जो योजना आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई है देखो 1950 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? कच्चा लोहा, पीटवा लोहा, ढलवा लोहा या फिर स्टील? बताना है सभी को और करना है कि लोहा का जो है शुद्ध रूप क्या होता है, लोहा का प्योर फॉर्म क्या होता है। तो लोहा का जो शुद्ध रूप है ये क्या है? तो ये देखो वर्थ आयन, ये है पीटवा लोहा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, रक्त का पीएच मान है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? 5.0, 6.4, 7.4 या फिर 8.0? जो रक्त है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो रक्त है इसका पीएच मान होता है देखो 7.4। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? व्हाट इज द सुसाइड सैक ऑफ अ सेल कॉल्ड? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी काय? कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वह किसको बोलते हैं? सुसाइड सैक ऑफ सेल कौन कहलाता है? तो यह देखो लाइसोसोम को बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो अब जो है आपका 150 नंबर सवाल है आपका यहां पे, यह देखो दिया गया है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या फिर न्यूजीलैंड? निम्न में से वह कौन सा देश है जिसको उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो उगते सूर्य की भूमि जो है यह देखो कहा जाता है जापान को। यदि आपने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर सभी लाइक करिए, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर सिरियस? 151 नंबर सवाल है आपका, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वह है देखो सिरियस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये आपका यहां पे देखो 152 नंबर सवाल है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स? आयरन, निकेल, एमओ या फिर पीटी? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन से उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण है इसमें देखो निकेल का प्रयोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑन व्हाट बेसिस आर अलॉटेड ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? जो लोकसभा है इसमें राज्यों को जो है किस आधार पर सीट मिलती है? तो वह आधार है देखो जनसंख्या का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है, यह सवाल है देखो, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर ऑडोमीटर? वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है देखो प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। चलो अब जो है यहां पे आपका देखो दिया हुआ है 155 नंबर सवाल है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो वह स्थान है देखो पावापुरी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहां पे आपका 156 नंबर सवाल है देखो, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? फर्स्ट मैन यूज द फॉलोइंग मेटल? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? सर्वप्रथम मानवों द्वारा जो है किस धातु का प्रयोग किया गया? इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम मानवों द्वारा जिस धातु का प्रयोग हुआ वो धातु है देखो तांबा, वह धातु है कॉपर।
चलो अगला सवाल यहां पे आपका है, देखो ये सवाल दिया गया है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। जो राज्य सरकार है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वह देखो राज्यपाल होता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल यह है आपका, यहां पे देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल। निम्न में से किसकी उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो देखो वह जिसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं भी होगा तब पर भी जो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे देखो यह सवाल दिया गया है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन ईयर 1897, जे थॉमसन, टी एडिसन, निकोलस टेस्ला या फिर आइजक न्यूटन। निम्न में से किसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है यह देखो की है जे थॉमसन ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, अगला सवाल है देखो कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहां पे राइट आंसर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह देखो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, रैम का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रिमोट एक्सेस मशीन। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का पूर्ण रूप जो है क्या होता है, तो यह है देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है यहां पे आपका 162 नंबर सवाल है, निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं। निम्न में से वह कौन सी फसल है जिसका सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, तो वह फसल है देखो चावल। जो चावल है इसका सबसे अधिक उत्पादन यूपी में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये कहां पे होता है, तो ये भी नोट कर लो, ये जो है होता है देखो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और बाकी तीनों के तीनों का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो यूपी में ही होता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ये है आपका यहां पे, पौधों में जल का परिवहन होता है, हाउ डज वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या फिर बाह्य त्वचा द्वारा। पौधों में जो जल का परिवहन है यह किसके द्वारा होता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो पौधों में जो जल का परिवहन है यह देखो होता है जाइलम द्वारा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल जो है यह है आपका, यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के में गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड एज लिंग्विस्टिक स्टेट इन विच ईयर, 1950, 1953, 1956, 1961। बताएंगे सभी लोग, करेंगे क्या होगा। आंध्र प्रदेश जो कि एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ, तो यह देखो गठित हुआ था 1953 में। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी 1953। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 165 नंबर सवाल है आपका यहां पे, यह देखो दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट। जो आर्य समाज है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहां पे। तो जो आर्य समाज इसके संस्थापक है देखो दयानंद सरस्वती। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, एडवर्ड जेनर ने खोज की, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका या फिर चेचक का टीका। जो एडवर्ड जेनर है इनके द्वारा किसकी खोज करी गई थी, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने खोज की है देखो चेचक के टीका का, इन्होंने खोज किया है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का। चलो अगला सवाल है आपका यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, द मेटल दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ इज, तांबा, लोहा, सीसा या फिर सोडियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, निम्न में से वह कौन सी धातु है जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, तो वह धातु है देखो सोडियम। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी सोडियम।
चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, ये सवाल दिया हुआ है, देखो एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, व्हाट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ एशिया? सऊदी अरब, ताइवान, तुर्की या फिर जापान? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। एशिया का प्रवेश द्वार जो है किसको बोलते हैं? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो देखो एशिया का प्रवेश द्वार अलग अलग शहरों को अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। यहां पे आपका ऑप्शन में तुर्की है तो तुर्की हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो याद रखना सिंगापुर भी होता है, तो अगर तुर्की की जगह सिंगापुर भी देगा तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो सिंगापुर या तुर्की। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहां पे आपका यह दिया गया है, जियो और जीने दो किसने कहा? हु सेड लिव एंड लेट लाइव? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे? निम्न में से किसके द्वारा जो है कहा गया जियो और जीने दो? तो जियो और जीने दो ये किसने कहा? तो यह देखो कहा है महावीर स्वामी ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। अब जो है आपका देखो यहां पे 170 नंबर सवाल है, ये दिया हुआ है, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है, फायर क्रैकर एक्सप्लोजन इज एन एग्जांपल? वाष्पन का, दहन का, वर्षण का या फिर अपघटन का? पटाखे का विस्फोट जो है यह किसका उदाहरण है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जल्दी से करेंगे और सबको ही बताएंगे। तो पटाखे का विस्फोट जो है यह देखो उदाहरण है दहन का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मैंने ए बोला, यहां पे ऑप्शन बी होता है, ठीक है। दहन का उदाहरण है, ठीक है। पटाखे का विस्फोट जो है ये दहन का उदाहरण है। चलो अगला सवाल यहां पे आपका 171 नंबर सवाल है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, एमिट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी से सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे, सभी ग्रुप में, सभी जगह पे जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, और जो है अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है यह देखो उपयुक्त सभी उत्सर्जित करते हैं। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है, ये है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? ड्यू डज नॉट फॉर्म इन अ स्ट्रॉन्ग विंडी नाइट बिकॉज? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या फिर आकाश साफ नहीं होता है? तेज हवा वाली रात्रि में जो है ओस क्यों नहीं बनता है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि जो वाष्पीकरण की जो दर है वह तेज होती है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह सवाल है आपका यहां पे, यह देखो दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है, डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर परऑक्सीसोम में? जो प्रकाश संश्लेषण है यह किस में होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है यह देखो होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल को देखेंगे, जो कि यहां पे है आपका, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो यहां पे क्वेश्चन आपसे किया गया है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? व्हाई डज क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या फिर निम्न तापमान? किस वजह से जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो बादल हैं यह देखो वायुमंडल में तैरते हैं लो डेंसिटी की वजह से, निम्न घनत्व की वजह से। चलिए अब आपका यहाँ पे 175 नंबर सवाल है, यह दिया हुआ है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? 2, 3, 4 या फिर 5? जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं यह कुल कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या है यह कितनी होती है? जल्दी से आंसर करना और सबको बताना है क्या होगा। तो हाइड्रोजन की जो समस्थानिक हैं इनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो वह देखो 3 होती है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। हमारी जो ई बुक है वह देखिए लॉन्च की जा चुकी है, जो कि हमारी ई बुक आपकी आर्मी, जनरल ड्यूटी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, इन सभी के लिए बनाई गई है। हमारी ई बुक आ चुकी है, तो अगर आप सबने अभी तक भी हमारी ई बुक को बाई नहीं किया है तो सभी जरूर बाई कर लेंगे। देखिए हमारी इस ई बुक में जो आपको 15 मॉडल टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं 2022 के नए सिलेबस के अनुसार, और 5 जो है ओरिजिनल पेपर मैंने इसमें आप सभी के लिए इंक्लूड किया हुआ है 2020 और 2021 का फुल सॉल्यूशन के साथ है। मैथ का, रीजनिंग का सबका सॉल्यूशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है ये बुक है। ये जो बुक है ये देखो 2022 में होने वाली आर्मी परीक्षा के नए पैटर्न पर तैयार किया गया है, और ये बुक जो है केवल आपको मिल रहा है 75 रुपए में, ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 75 रुपए में आपको बेस्ट बुक मिल रही है इंडियन आर्मी की। तो सभी जरूर बाई कर लेंगे, ई बुक है ये, सभी को जरूर बाई कर लेनी है। खरीदने का प्रोसेस क्या है? तो देखो सिंपल सा, आपको ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर जो है आपको 75 रुपये का पेमेंट कर देना है, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे यूज करते हुए। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पर जो है वापस व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट इसका भेजना है पेमेंट का। फिर आपको जो है ये ई बुक आपके
व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। तो सभी जरूर इस ई बुक को बाई कर लेंगे। बेस्ट बुक है आपके लिए इंडियन आर्मी की रिटन टेस्ट की अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो 2022 में, तो आपके लिए जो ये बुक है बेस्ट बुक होने वाली है। तो सभी जो है इस ई बुक को बाई जरूर कर लेंगे। इस सवाल को देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? O2, CO, N2 या फिर CO2? ऑक्सीजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा? बताएंगे सभी लोग क्या होगा यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यक है? तो वह गैस है देखो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी CO2। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यह सवाल है आपका यहाँ पे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट रनिंग? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह देखो स्थित है नर्मदा नदी पे। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी नर्मदा। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को। यह है आपका यहाँ पे देखो, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड? 1954, 1955, 1956 या फिर 1957? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना जो है यह किस वर्ष में की गई थी। सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आपके आंसर्स आने चाहिए। सभी लोग को जो है इस क्लास का PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बताइएगा सभी क्या होगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह देखो हुई है 1955 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है यह है देखो मुंबई में। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सा है? तो वो है देखो आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 180 नंबर सवाल है आपका, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर सिकंदरा? जो अकबर का मकबरा है यह कहां पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। किसी से भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी से करिएगा। तो जो अकबर का मकबरा है यह देखो स्थित है सिकंदरा में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, ये आपको दिया गया है देखो, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या फिर पाउली ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया? निम्न में से वह कौन है जिनके द्वारा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे, कोई भी देरी मत करिएगा। तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है यह देखो दिया गया हाइजेनबर्ग के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये सवाल देखो दिया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? निम्न में से किस शासक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया? तो वह शासक है देखो इल्तुतमिश। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। अगर पूछ दे कि शुरुआत किसने करवाया, तो शुरुआत करवाया था देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? तो इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। सभी इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल, जो कि यहां पे है आपका कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? व्हाई डज द एटमॉस्फेयर बिकम रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? जल्दी से आंसर करना है और सभी को बताना है, कोई भी जो है यहां पे मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो वायुमंडल में लालिमा है यह देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो है हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये सवाल आपको दिया गया है देखो कि लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां कहाँ निवास क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज द रेसिडेंस एरिया ऑफ लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब्स? सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय या फिर मिजोरम? जो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां हैं इनका निवास
क्षेत्र कहां पे है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां जो है इनका जो निवास क्षेत्र है ये है देखो सिक्किम में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अब जो है यहां पे आपका है 185 नंबर सवाल, ये दिया हुआ है देखो यहां पे, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? लाओस, थाईलैंड, कीनिया या फिर म्यांमार? निम्न में से वह कौन सा देश है जिसको सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स बोला जाता है? तो वह देश है देखो थाईलैंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, यह देखो आपको दिया गया है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया? सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी? बताना है आप सभी को कि भारत की जो है सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वो है देखो ब्राह्मी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? सद्भावना एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस या फिर सदा ए सरहद? क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो वह रेलगाड़ी का नाम है देखो समझौता एक्सप्रेस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे है आपका देखो, वायु में ध्वनि का वेग लगभग, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 232 मीटर प्रति सेकेंड? वायु में जो ध्वनि का वेग है यह लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग है यह देखो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ऐसे देखो इसको 332 मीटर प्रति सेकेंड भी लिखते हैं, तो सभी ध्यान में रखिएगा, लगभग ये 330 होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, ये आपको दिया गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? उड़ीसी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम या फिर कथकली? बताना है कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसकी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो सबसे प्राचीन शैली है यह है देखो भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है, यह सवाल है, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहां पाया जाता है? वेयर इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम फाउंड? भारत, रूस, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? जो थोरियम है, थोरियम का जो सबसे अधिक भंडार है यह कहां पे पाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे कि थोरियम का जो सबसे अधिक भंडार है यह किस देश में पाया जाता है? तो थोरियम का जो सबसे अधिक भंडार है ये कहां पे पाया जाता है? तो यह देखो पाया जाता है भारत में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए 190 नंबर सवाल हो गया आपका। अब जो हम लोग 191 नंबर सवाल पे चलेंगे, ये है देखो, संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? वेयर इज संगीत नाटक अकादमी लोकेटेड? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई? सभी सारे जितने भी आप ग्रुप में ज्वाइंट है उन सभी ग्रुप में इस सेशन को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो भी इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी तक ये क्लास जरूर पहुंचनी चाहिए। तो सभी जरूर शेयर करेंगे, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो जो संगीत नाटक अकादमी है यह देखो स्थित है नई दिल्ली में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो दिया गया है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, द डिजीज कॉज्ड बाय एचआईवी इज? क्षय रोग, आतशक, कैंसर या फिर एड्स? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको को बताना है। तो एचआईवी द्वारा जो होने वाला रोग है यह है देखो एड्स। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, एड्स। चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, यह सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? जो खजुराहो का मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहां पे। जो खजुराहो का मंदिर है यह किस राज्य में है? तो जो खजुराहो का मंदिर है यह देखो स्थित है मध्य प्रदेश में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह है आपका यहां पे, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु? जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा। सभी लोग क्लासेज की रूटीन जरूर याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है, एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन
आर्मी का आपको ओरिजिनल पेपर या फिर एक मॉडल टेस्ट पेपर बनवाया जाता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़िए। सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो यह देखो पैदा होती है असम में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे 195 नंबर सवाल है आपका। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इज इन इंडिया। कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौलीगिरी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो है देखो कंचनजंगा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये सवाल है देखो 196 नंबर सवाल है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका और उसकी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स, तुरंत दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी या फिर भार दोगुना हो जाता है। तो हमारी क्लास अब एंड होने को आ चुकी है। जो आर्मी डे के दिन स्पेशल आपका 200 प्रश्नों का टेस्ट था वो अब कंप्लीट होने की ओर आ रहा है। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा। तो देखो जब भी किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर देते हैं ना तो उससे जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुना हो जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह है आपका यहाँ पे, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो। निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है टेलीस्कोप की खोज करी गई? जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? तो जो टेलीस्कोप की खोज है यह देखो करी है गैलीलियो ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी गैलीलियो। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? देखो ये सवाल है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो रॉकेट है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से आंसर करेंगे और सब कुछ बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो जो रॉकेट है यह देखो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। जो रॉकेट है यह न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के जो थर्ड लॉ पे कार्य करता है। चलो अब जो है आपका 199 नंबर सवाल है यहाँ पे। यह देखो दिया गया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया? अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो याद रखना दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? तो वो है देखो आपका थार। ठीक है, यदि केवल एशिया का पूछेगा ध्यान में रखिएगा, अगर केवल एशिया पूछ दिया तो याद रखना गोबी होता है। ठीक है, एशिया पूछ देगा तो गोबी होगा, यदि दक्षिण एशिया बोलेगा तो थार होगा। ठीक है, चलो अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 200 नंबर सवाल। इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास एंड करेगा। यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। चलो अंतिम क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन का हमने माइलस्टोन टच किया है। 200 क्वेश्चन जो आज हमने कंप्लीट किए हैं, 200 क्वेश्चन का जो आज हमने टेस्ट लगाया है, तो सभी लोग जो है इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। अंत भला तो सब भला, सभी को जो इसका आंसर बिल्कुल सही बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। मैं आपको रोज होमवर्क देता हूं तो आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बताते हैं। भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है यह किसके द्वारा करी जाती है? सभी लोग जो इसका आंसर है वो होमवर्क में बता देना क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो मैंने आपको आज 200 क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था 180 प्लस करने का। आप सबने कितना सही किया? ईमानदारी के साथ जो है सब कोई सही सही बताओगे। सभी को जो है इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हमारी ई बुक आ चुकी है, तो अगर आपने अभी तक भी हमारी इंडियन आर्मी की बुक बाय नहीं करी है तो सभी जरूर बाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलते हैं आपसे सीधा कल की क्लास में, तो मिलूंगा आपसे अब सीधा कल। तब तक के लिए बाय। सभी इस क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, जाते जाते लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ऑल ऑफ यू बाय। आज की हमारी मैराथन क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।